हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उसका सेकंड पार्ट यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसको जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इन दिस टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से एक पेरेंट होता है एक मेल और एक फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस सेल विच आर नोन एज गैमेट्स। यानी कि मेल भी अपना जो सेल प्रोड्यूस करता है और फीमेल भी जो अपना सेल प्रोड्यूस करता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गैमेट। मेल के गैमेट का नाम होता है स्पर्म और फीमेल के गैमेट का नाम होता है एग। मेल एंड द फीमेल कम टूगेदर, जब ये आपस में मिलते हैं, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू सेल। इससे क्या होता है? जब इनके सेल आपस में मिलते हैं तो इससे एक नया सेल की फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं उसको? जाइगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और यही पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो प्लांट है इसका क्या नाम है। दिस इज अ हिबिस्कस। ये क्या है? हिबिस्कस है। ग्रुप ऑफ अ सेपल्स, जो सेपल का पूरा ग्रुप होता है, यानी कि ये सब सेपल का पूरा ग्रुप होता है उसे कहते हैं कैलेक्स। और ग्रुप ऑफ पेटल, जो पेटल का ग्रुप होता है यानी कि ये वाला, ये सब जो पेटल का ग्रुप है उसे कोरोला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट हैं? ये स्टेमिन के। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये किसके पार्ट हैं? कार्पेल के। पिस्टिल, पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दीज फॉर्म द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फीमेल पार्ट, फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा है? पिस्टिल। और जबकि मेल का कौन सा है? मेल का है स्टेमिन। मेल का कौन सा है? स्टेमिन। ये किसका है? ये मेल का है। और फीमेल का कौन सा है? ये फीमेल का यानी कि पिस्टल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं इसके अंदर अ कलेक्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड अ गाइनोशियम। जो पिस्टल के अंदर जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पिस्टल, उसे कहते हैं गाइनेशियम के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है, ओव्यूल है, गैमो गेमेटोफाइट सेल्स हैं और एम्ब्रियोसेक है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। इसके बाद हम आगे चलते देखते हैं स्टाइल क्या होता है। स्टाइल इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक दैट होल्ड द स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है? जो स्टिग्मा को होल्ड करता है। वंस द पॉलिन रीचेस द स्टिग्मा, पॉलिन, जो भी पॉलिन रीच करता है, मतलब स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक जाता है और वहां से फिर क्या करता है? पॉलिन ट्यूब। द स्टाइल स्टार्ट बिकमिंग होलो एंड फॉर्म्स ट्यूब। ये किस फॉर्म का होता है? ट्यूब फॉर्म का होता है। और ये क्या करता है? उस पॉलिन को नीचे ले जाता है। ठीक है, पॉलिन ट्यूब विच टेक्स द पॉलिन टू ओवरीज टू एनेबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन हो पाता है। ठीक है, किसके पास ले जाता है वो यानी कि पॉलिन, पॉलिन ग्रेन को किसके पास ले जाता है? पॉलिन ग्रेन को वो ले जाता है किसके पास? एक्स, यानी कि जो एक्स होते हैं उसके पास ले जाता है, जिसकी वजह से आपस पे वो मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? वहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टिग्मा क्या होता है। दिस इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टाइल, कि स्टाइल की टिप पर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द हेड ऑफ द पिस्टिल। ये पिस्टिल का क्या होता है? हेड होता है। द स्टिग्मा कंटेन अ स्टिकी सब्सटेंस। स्टिग्मा के अंदर क्या होते हैं? स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, चिपचिपा सब्सटेंस होता है। विच जॉब इज टू कैच पॉलिन ग्रेन। इसका क्या काम क्या होता है? पॉलिन ग्रेन को कैच करना फ्रॉम डिफरेंट पॉलिनेटर, अलग अलग पॉलिनेटर्स के थ्रू, और दोज डिस्पर्स थ्रू द विंड, और विंड के थ्रू भी हो सकता है वो। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बिगेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यही सारी चीज़ें क्या होती हैं? फर्टिलाइजेशन यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद हम देखते हैं ओवरी, कि ओवरी क्या होता है। दे फॉर्म द बेस ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल का बेस कौन होता है? ओवरी।
द ओवरी होल्ड द ओव्यूल। ओवरी किसको होल्ड करके रखता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल दीज आर द एग सेल। ओव्यूल क्या होते हैं? एग सेल होते हैं फ्लावर के। दे आर कंटेन इन द ओवरी, और ये किसके अंदर होते हैं? ये ओवरी के अंदर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टेमिन, कि स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन किसका पार्ट होता है? स्टेमिन होता है मेल का पार्ट। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का पार्ट होता है स्टेमिन। स्टेमिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है ये वाला, और एक फिलामेंट होता है ये वाला, ठीक है। इससे मिलके बना होता है स्टेमिन, ठीक है। इसके अलावा दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मैनी स्टेमिन्स आर कलेक्टिवली नोन एज द एंड्रोशियम्स। बहुत सारे जब स्टेमिन आपस में कलेक्ट हो जाते हैं तो किस नाम से जानते हैं उसको? एंड्रोशियम्स के नाम से उसे जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा जो टॉपिक है पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसको समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? सेम फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। एंथर किसका पार्ट है? मेल का, और स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल का। तो पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं और जा करके चिपक जाते हैं। सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर एनदर फ्लावर पे होगा मतलब दूसरे फ्लावर पर तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी कि स्टेमिन किसका पार्ट है? मेल का। तो स्टेमिन मतलब एंथर से स्टिग्मा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन मे बी देन ब्रॉट अबाउट बाय द नंबर ऑफ एजेंट। ये नंबर ऑफ एजेंट के द्वारा हो सकता है, जैसे इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, विंड के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ये दूसरे फ्लावर पे होता है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन व्हेन अ pollen load of 50 to 200 pollen grain is deposited on a stigma at one time। एक टाइम पर कितने पॉलिन जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं? 50 से 200 पॉलिन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर जमा हो जाते हैं। ईच पॉलिन ग्रेन ग्रो अ पॉलिन ट्यूब, और ईच पॉलिन ग्रेन क्या करता है? ग्रो करना शुरू करता है पॉलिन ट्यूब में। इनटू द पॉलिन ट्यूब दैट ग्रो द फास्टेस्ट रीच द ओव्यूल। और पॉलिन ट्यूब क्या करती है? उसे नीचे ले जाती है, किसके पास पहुंचा देती है? ओव्यूल के पास। और ओव्यूल के पास वो जाकर के फ्यूज कर जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ओव्यूल क्या बनाता है। फ्यूचर में जाके ये बनेगा सीड। ओव्यूल क्या बनता है? सीड। जबकि ओवरी आगे जाके बनेगा फ्रूट। ओवरी क्या बनता है? ओवरी बनता है फ्रूट, और जबकि ओव्यूल क्या बनता है? सीड। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग। जब क्या होता है? एक मेल गैमेट किसी एग के साथ मिलता है along with the union of second male gamete, और क्या होगा? उसके अंदर मान लो दूसरा मेल गैमेट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, और वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और द सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। इसी प्रोसेस को कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसमें समझाना चाह रहा है कि हमारे पास मान लो एक मेल गैमेट्स है, ठीक है। मेल गैमेट मतलब एक जर्म सेल है, ठीक है। वो क्या करेगा? एग के साथ मिलेगा along द यूनियन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट, और एक और मेल गैमेट होगा यानी कि सेकंड वाला विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, और उसमें भी कितने न्यूक्लियाई होंगे? दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तब जाके होगा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आउट ऑफ टू मेल गैमेट, जो दो मेल गैमेट्स होंगे, वन फ्यूज विद द एग, एक एग के साथ फ्यूज करेगा टू कैरी आउट जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या जनरेट होगा? उससे फर्टिलाइजेशन जनरेट होगा, और फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी के नाम से जानते हैं। द सेकेंड मेल गैमेट, जो सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, तो वो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। यानी कि जो सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन, विच फॉर्म्स द एंडोस्पर्म, और इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? एंडोस्पर्म। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का क्या प्रोसेस है? तो जर्मिनेशन का ये हमें डायग्राम समझाया गया है। इसके अंदर सबसे पहले प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल क्या होता है? फ्यूचर शूट।
यानी कि जो आने वाली जो शूट होती है, जो इस टाइप से स्टेम, उसे कहते हैं प्ल्यूमल। एक होता है रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है रूट, रूट जो नीचे से ये सब, ठीक है, ये होता है फ्यूचर रूट, इसे किस नाम से कहते हैं, इसे कहते हैं रेडिकल। इसके अलावा कोटिलीडियन, कोटिलीडियन होती है जो कोटिंग होती है, जो भी कोटिंग आती है फूड को स्टोर करने वाली, फूड जिसके अंदर स्टोर होता है उसे कहते हैं कोटिलीडियन। क्या कहते हैं उसे? कोटिलीडियन। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेन एवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर हैज टू बी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। कॉपुलेशन इज द एक्ट ऑफ मेटिंग। कॉपुलेशन क्या होता है? मेटिंग का मतलब होता है मिलना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आपस में मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसी को कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस। अ मैन हैज 2 टेस्टिस। मैन के पास कितनी टेस्टिस होती हैं? 2। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। ये सबसे पहला ऑर्गन होता है, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है मेल्स का, यानी कि टेस्टिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इसका काम क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ऑल्सो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और इसका काम क्या होता है? फॉर्मेशन मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करना, स्पर्म को रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और जो भी प्यूबर्टी के टाइम में जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। व्हेन द बॉडी हिट प्यूबर्टी, जब बॉडी प्यूबर्टी की एज में चल रही होती है तो उस टाइम पे स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रोटम, कि स्क्रोटम क्या होता है। द टेस्टिस लाई इन ब्राउन सैक कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस है उसमें लाई करता है ब्राउन सैक स्क्रोटम, विच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और वो बाहर की तरफ होता है। एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है एब्डोमिनल कैविटी होता है, उसके बाहर होते हैं स्क्रोटम, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। द रीजन फॉर दिस इज द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर। जब भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो वो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। यानी कि जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होती है? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो ट्यूब होती है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे वास डिफरेंस कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्पर्म विच आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। स्पर्म किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? टेस्टिस। आर कैरी बाय, और उसे ले जाने का काम कौन करता है? उसे ले जाने का काम करता है वास डिफरेंस। एंड देन थ्रू द यूरेथ्रा, फिर वो कहाँ ले जाता है उसको? यूरेथ्रा। दिस स्पर्म फर्दर रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फिर वो फर्टिलाइजेशन तक पहुंच जाता है। यूरेथ्रा इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। यूरेथ्रा क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है जहां से यूरिन भी निकलता है और जहां से स्पर्म भी निकलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट मिल्की फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्की फ्लूइड निकालता है। वो क्या काम करता है? दैट हेल्प इन स्पर्म। वो स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी मतलब जिससे स्पर्म आसानी से मूव कर सके। सेमिनल वेसिकल सीक्रेट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द फ्लूइड। वो क्या करता है? एक सिग्निफिकेंट मतलब जितना प्रोपोर्शन चाहिए होता है उतना सीक्रेट करता है। दैट अल्टीमेटली बिकम द सेमिन व्हेन मिक्स्ड विद स्पर्म। जो सेमिन होता है वो ऑटोमेटिकली स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। आगे देखते हैं स्पर्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं स्पर्म सेल के। तो स्पर्म सेल के अंदर एक हेड होता है, एक मिड पीस होता है और एक इसकी टेल होती है। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। अब हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरी। दीज आर द ओवल शेप ग्लैंड। इसकी शेप कैसी होती है? ओवल शेप ग्लैंड होती है। विच आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ यूटरस।
यानी कि यूट्रस के दोनों तरफ होती है। ओवरी प्रोड्यूस हार्मोन, ओवरी भी क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एंड एग्स, और क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स, प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी की क्या होती है, अंदर होती है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्रोजिन, और ये कौन सा हार्मोन निकालती है, ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरॉन। दीज ओवरी कंसिस्ट ऑफ मैनी इमेच्योर सेल, और इस ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर सेल होते हैं। इमेच्योर मतलब एग होते हैं जो एग मैच्योर नहीं होते। दे देन स्टार्ट टू मैच्योर, और वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं ऑन रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं तो वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब, दे आर नैरो ट्यूब्स, ये क्या होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है, विच अटैच टू द अपर पोर्शन ऑफ द यूटेरस, और ये यूटेरस के ऊपर वाले हिस्से से अटैच होती है। फेलोपियन ट्यूब एक्ट एज अ टनल, ये टनल के रूप में काम करती है फॉर द एग सेल, किसके लिए, एग सेल के लिए। देयरफॉर दे ट्रांसपोर्ट द एग सेल, ये एग सेल का ट्रांसपोर्टेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, कहाँ से ले जाती है, ओवरी से यूट्रस तक। ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने का एग सेल का कौन काम करती है, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, ओविडक्ट, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को। अब पढ़ते हैं यूट्रस। इट इज अ पीड शेप्ड होलो ऑर्गन विच इज होम फॉर डेवलपिंग जाइगोट, मतलब जाइगोट का जो होम है डेवलप होने का, वो कौन है, यूट्रस। फर्दर द यूट्रस सेपरेट इनटू टू पार्ट्स, यूट्रस क्या होता है, दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है अलग, एक का नाम होता है सर्विक्स और एक का नाम होता है कॉर्पस। द कॉर्पस इजीली एनलार्ज फॉर होल्डिंग अ डेवलपिंग बेबी, कॉर्पस क्या करता है, ये एनलार्ज हो जाता है इजीली, जिसकी वजह से बेबी इसके अंदर डेवलप कर पाता है। वेजिना क्या होता है, इट इज अ कैनाल, ये कैनाल होता है विच जॉइन द सर्विक्स, किससे जॉइन होता है, सर्विक्स से, टू द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये बाहर की तरफ होता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया, ये रहा वेजिना, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया ये वेजिना है, ये किससे जॉइन होगा, ये सर्विक्स से, ठीक है, और ये बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल पोर्शन होता है। यू कैन इवन कॉल इट बर्थ ऑफ कैनाल, और इसे हम बर्थ ऑफ कैनाल भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। वेजिना रिसीव स्पर्म सेल, वेजिना क्या रिसीव करता है, स्पर्म सेल ड्यूरिंग मेटिंग, जब आपस में फ्यूज मिलते हैं तो उस समय क्या करता है, वेजिना स्पर्म को रिसीव करता है। स्पर्म आर कैरी थ्रू द सर्विक्स, स्पर्म किसके थ्रू कैरी करता है, सर्विक्स, एंड देन एंटर द यूट्रस, और फिर वो कहाँ चले जाता है, यूट्रस में, सर्विक्स के थ्रू, और फिर वो कहाँ चले जाता है, यूट्रस में। आफ्टर दैट दे एंटर द फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद वो कहाँ चले जाता है, कहाँ एंटर कर जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, जो भी एग रिलीज होते हैं ओवरी के द्वारा वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट में। यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। मिलियन ऑफ स्पर्म रेस टूवर्ड्स द एग, ओनली वन स्पर्म सेल देन फ्यूज विद द एग, इसके कहने का मतलब है कि मिलियन ऑफ स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है, एग के साथ मिलता है, लेकिन उसमें से एक ही स्पर्म सेल होता है जो फ्यूज कर पाता है एग के साथ में, विच देन फॉर्म अ जाइगोट, और जिससे जाइगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में होता है, जिसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। एंड देन द जाइगोट इज फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद में वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। द इनर लिनिंग ऑफ द थिकन्स, जो अंदर की लिनिंग होती है वो थिक होती है यानी मोटी होती है, एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, और उसमें किसकी सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स, सो दैट द नॉरिश द एम्ब्रियो, जिससे एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते रहते हैं। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, और जाइगोट डिवाइड होने के बाद में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरी, जो एग ओवरी से निकाले जाते हैं, इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट में।
आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब पूरा इम्प्लांटेशन हो जाता है ऑफ एम्ब्रियो का, स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डेवलप होता है बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो। किसके बीच में होता है प्लेसेंटा डेवलप? यूट्रस वॉल के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में। एम्ब्रियो गेट ऑल इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को जो भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? प्लेसेंटा। एम्ब्रियो कौन है? फ्यूचर बेबी, यानी कि फ्यूचर बेबी को जो भी न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है। ऑन एम्ब्रियो साइड प्लेसेंटा हैज विली। प्लेसेंटा में क्या होते हैं? विली होते हैं एंड ब्लड स्पेस ऑन मदर साइड। और उसके अंदर क्या होती है? स्पेस होती है मदर साइड, मतलब जो भी ब्लड की, मतलब जो भी सप्लाई होती है वो सब मदर के थ्रू ही होती है। थ्रू द ब्लड, इन ब्लड स्पेस ऑक्सीजन ग्लूकोज आर पास्ड ऑन टू द बेबी। यानी कि ऑक्सीजन ग्लूकोज जो भी पास होता है वो सब मदर के ब्लड के थ्रू ही बेबी के अंदर पास होता है। वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू प्लेसेंटा। और वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए भी प्लेसेंटा काम करता है। यानी कि ये सब प्लेसेंटा का सारा रोल इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे तो आता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, एक लड़की पैदा होती है, तो हर ओवरी कंटेंट थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। तो उसके अंदर हजारों की संख्या में इमेच्योर एग होते हैं। विच आर कंटेन्ड इन इमेच्योर फॉलिसाइल्स। वो किसके अंदर होते हैं? इमेच्योर फॉलिसाइल्स के अंदर होते हैं। व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, जब गर्ल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, देन वन फॉलिसाइल डेवलप एट अ टाइम टू फॉर्म अ मैच्योर एग। और उस समय क्या होता है? एक एक करके डेवलपमेंट जो सेल्स का होते हैं, जो इमेच्योर जो एग होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऑन मैच्योरिंग फॉलिसाइल बस्ट, और मैच्योरिंग जो फॉलिसाइल होता है वो बस्ट हो जाता है एंड एग शूट आउट ओवरी। द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ एग। जब एग रिलीज होता है, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी, यानी कि ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। इट प्लेस 14 डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। मतलब ये कितने दिन पहले शुरू हो जाता है? 14 डेज पहले। बिफोर एवरी ओवल्यूशन इनर लिनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। मतलब जो इनर लिनिंग होती है यूट्रस की वो कैसी होती है? थिक होती है, यानी कि मोटी। एंड सॉफ्ट विद अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स इन इट्स। लेकिन उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इफ द एग गेट फर्टिलाइज बाय स्पर्म, इसमें फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है इफ द एग गेट फर्टिलाइज बाय स्पर्म। अगर मान लो जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के द्वारा, देन द यूट्रस हैज टू कीप फर्टिलाइज एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड सप्लाई द फूड एंड ऑक्सीजन। और उसके अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, सप्लाई होगी फूड एंड ऑक्सीजन की। इफ द एग डज नॉट फर्टिलाइज, अगर मान लो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया स्पर्म के द्वारा, द थिक एंड सॉफ्ट यूट्रस लिनिंग हैव ब्लड वेसल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, द अनफर्टिलाइज एग डाई। जो अनफर्टिलाइज जो एग होगा वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा। विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ही। एंड यूट्रस लिनिंग ऑल्सो ब्रेक, और यूट्रस लिनिंग भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी और उसमें से खून आने लग जाएगा, यानी कि ब्लड आने लग जाएगा। ये इसमें बता रखा है। आगे चलते हैं। द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लिनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग। और वेजिना के अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल फ्लो, यानी कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल या पीरियड्स के नाम से भी इसे जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर इफ एग रिलीज बाय ओवरी, अतः जो एग रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा, डज नॉट फर्टिलाइज, जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होते तब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पर्म एट अ टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पर जब स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या स्टार्ट हो जाती है? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कितने दिन की होती है? यहाँ पे 28 डेज की होती है। कितने दिन की? 28 डेज की। और इसमें मेंस्ट्रुएशनल कितने दिन तक होता रहता है? 2 से 2 to 8 डेज तक। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन तक चलती रहती है? 2 से 8 दिन। और कितने दिन बाद होती है? 28 दिन की ये साइकिल होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन।
यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बताया गया इसके अंदर, अगर कोई फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है ऑल एस्पेक्ट्स में, तो वो क्या है, वो हेल्थ, मतलब वो हेल्थी है। पीपल शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑन द फॉलोइंग, पीपल को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। देयर एग्जिस्ट मैनी कम्युनिकेबल डिजीज विच इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये बोल रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से यानी कि बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज क्या है, गोनोरोइया और सिप्लिस, जबकि वायरल से होने वाली एचआईवी और वॉट्स। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या होते हैं। एनी अप्रोच यूज टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है तो हमें कुछ मेथड अपनाने पड़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग रेफर टू कॉन्ट्रासेप्शन। मेजर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर कैटेगराइज एज बैरियर मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर कुछ कई सारे मेथड्स होते हैं जिसे कैटेगराइज करा गया है, बांटा गया है। एक होता है बैरियर मेथड, कौन सा मेथड, बैरियर। एक होता है सर्जिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। अब इसके बारे में देखते हैं। बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड आर द फिजिकल डिवाइस दैट प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय इनहेबिटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। यानी कि ये क्या होता है, फिजिकल डिवाइस होता है जो बाहर से लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्पर्म की मतलब एंट्री को रोकने का काम करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट, इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स, ईटीसी, ये सब इसके एग्जांपल हैं। यानी कि ये सब क्या है, इसमें फिजिकल डिवाइस हमें बताए गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं केमिकल मेथड्स क्या होते हैं। केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड एनी हार्मोनल प्रिपरेशन दैट सर्व एज ऑल्टर द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट द एग मैच्योरेशन और फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो केमिकल मेथड्स होते हैं वो हार्मोन के अंदर चेंजेस ला देते हैं, ठीक है। हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये ओरल्स यानी कि वेजिनल पिल्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा किया जा सकता है। तो ये हमारा केमिकल मेथड्स है। इसके अलावा हम देखते हैं इंट्रा यूट्रन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि इंट्रा यूट्रन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कि IUCD। इसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर टी को प्लेस कर देते हैं यूट्रस के अंदर, यानी कि इस यूट्रस के अंदर कॉपर टी को प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, टू अवॉइड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड क्या होता है, सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है, एक होता है वेस्क्टॉमी होता है मेल्स के अंदर, जो वास्ट डिफरेंस जो ट्यूब होती है मेल की उसे ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाए, ठीक है, स्पर्म नहीं पहुंच पाए। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेल की जो ट्यूब होती है वास्ट डिफरेंस उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो होता है वास्टॉमी। ट्यूबिकटॉमी क्या होता है, जिसमें फीमेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर ये प्रोसेस होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो फेलोपियन ट्यूब होती है यानी कि फीमेल के अंदर जो ट्यूब होती है फेलोपियन, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे प्रिवेंट एग, जिससे एग का ट्रांसफर नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये ट्यूबिकटॉमी किसकी होती है, फीमेल की होती है, और जबकि वैक्सटॉमी किसका होता है, मेल का। यानी कि इसे ही नसबंदी कहते हैं, यानी कि वेस्टॉमी मेल की जो ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं तो वेस्टॉमी, और फीमेल की ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं तो ट्यूबिकटॉमी। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।